वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा इस वीडियो के ख़त्म होने पर, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट वाला बात तो मेरा सुन के ही जाइएगा। हो सकता है ये आप लोगों के लिए कि कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है। तो खैर छोड़ते हैं और अपना वीडियो पे आते हैं। लास्ट एपिसोड में तो हमने देखा ही था कि गोन्याक्सु वहाँ पर आ गए होते हैं और गोन्याक्सु को देखते के साथ तो ली डाओ और हमारी फीमेल लीड, ज़्यादातर ली डाओ चौंक गया होता है उसे देख के, लेकिन हमारी फीमेल लीड को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है क्योंकि वही तो ये सब तो उन्हीं का प्लान होता है। तभी गोन्याक्सु अंदर आने लगते हैं और ली डाओ उसे देखते के साथ घबराने लगता है। ली डाओ अपने मन में सोच रहा होता है घबराते हुए कि आखिर ये सब क्या हो गया। इसका मतलब गोन्याक्सु को पहले से पता था कि ये सब हो रहा है और ये सारे लोग गोन्याक्सु के ही हैं, ना कि लू जिनसु। वो कुत्ता कहीं का मुझे फंसा दिया यहाँ पर, और मैं ही भी गधा हूँ कि लू जिनसु के बात में आ गया और ये सब करने के लिए आ गया। अगर मैं अभी लू जिनसु के लिए काम नहीं करता तो मैं अभी बचा हुआ रहता, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब अपने मन में सोच रहा होता है ली डाओ। तभी गोन्याक्सु आगे बढ़ते हैं और हमारी फीमेल लीड के कंधे में हाथ रखते हैं और चिंता करते हुए बोलते हैं, लियू क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं ना आई। ये सुनते के साथ तो हमारी फीमेल लेडी बोलती है, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। आखिरकार तुम किस लिए हो, तुमने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि लू जिनसु के आदमी यहाँ पर आने वाले हैं और तुमने ही तो अपने आदमियों को भेज के उनके आदमियों का ठिकाने पर लगा दिया। और जब तुम मेरे साथ हुई तो मेरे साथ क्या ही हो सकता है। और ये सारी बात सुन के ली डाओ को तो गुस्सा ही आ रहा होता है और वो अपने मन में उसे गाली दे रहा होता है। गाली का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इंडिया में बहुत फेमस गाली है ये और आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तभी ली डाओ अपने मन में बोलता है, ये लोग कुत्ते कहीं के, मुझे मेरे साथ धोखा किया इन लोगों ने, मुझे ऐसा विश्वास दिला दिया कि ये लोग सच में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और मैंने ये सारी बातें गधे जैसे लू जिनसु को भी बता दी। मुझे थोड़ा और तहकीकात करना चाहिए था इन दोनों के बीच के बारे में, लेकिन मैंने क्या ही कर सकता हूँ, अब मैं तो पूरी तरह से गया। तभी गोन्याक्सु ली डाओ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो क्या बात है ली डाओ, आखिर तुम्हारा फेस इतना उतरा उतरा क्यों है? क्या तुम्हें हमारा प्लान देख के बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है और गुस्सा आ रहा है? आखिर होगा भी क्यों ना, तुमने सोचा था कि आओगे और चिंगली को किडनैप करके ले जाओगे, लेकिन तुम्हारे प्लान का तो फ्लॉप कर दिया मैंने, तुम क्या ही कर लोगे। ये सब सुनते के साथ तो ली डाओ जो होता है वो सदमे में चला जाता है और बोलता है, आखिर आपके कहने का क्या मतलब है प्रेसिडेंट गॉन, मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा था और मन ही मन बोल रहा था। आखिर मेरे प्लान के बारे में ये सारी बातें इसे कैसे पता चल गई कि मैं यहाँ पर चिंगली को किडनैप करने के लिए आया था। तभी ली डाओ ज़बरदस्ती हंसते हुए बोलता है, नहीं प्रेसिडेंट गॉन आप गलत समझ रहे हो, मैं कहाँ अपसेट हूँ, देखिए मैं तो खुश हूँ और मैं ऐसा करने की कोशिश भी नहीं कर सकता हूँ प्रेसिडेंट गॉन, मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, तो प्रेसिडेंट गॉन प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दिए, आप तो बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं ना, मेरे जैसे आप छोटे नीच इंसान को तो माफ़ कर ही सकते हैं। तभी गोन्याक्सु ली डाओ को बोलते हैं, तुम्हें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ली डाओ, तुम अभी भी मेरे लिए यूज़फुल ही हो, भले ही तुमने मुझे धोखा दे दिया लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए अभी यूज़फुल हो। तभी वो अपने बगल वाले गार्ड को बोलते हैं, जाओ और ली डाओ के फ़ोन को निकाल के ले आओ। ये सुनने के साथ वो जो गार्ड होता है वो बोलता है, ठीक है सर, और वो भी चला जाता है। और फिर वो जाके ली डाओ के पास जाके उसके पॉकेट में हाथ डाल के उसके फ़ोन निकालने लगता है और ली डाओ अपने मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मिस्टर गोन्याक्सु को मेरा फ़ोन क्यों चाहिए और उनके ये कहने का क्या मतलब है कि मैं अभी भी उनके काम आ सकता हूँ। तभी गोन्याक्सु स्माइल करते हुए ली डाओ को बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ही फ़ोन से लू जिनसु को कॉल करो और ये झूठ बोलो उसे कि तुम्हारा प्लान सक्सेस हो गया है और उसे आने के लिए बोलो यहाँ पर। और हाँ याद रखना, अगर तुमने ज़रा से भी चालाकी दिखाई तो ली जिनसु और अगर यहाँ पर नहीं भी आया तो तुम्हें याद रखना बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनने के साथ तो ली डाओ स्माइल करने लगता है और बोलता है, आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट गॉन, मैं हूँ ना, मैं लोगों को झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट हूँ, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। और ये बोलते के साथ वो खड़ा हो जाता है, सॉरी वो बैठा हुआ ही होता है। तभी उनका जो गार्ड होता है वो उसका सेलफोन निकालता है और ले आता है। तभी गोन्याक्सु उसे बोलते हैं, अभी कभी लू जिनसु को कॉल लगाओ। तभी वो गार्ड बोलता है, ठीक है सर, और वो लगा देता है। जैसे ही कॉल रिंग करने लगता है वो ली डाओ के कान तरफ लगा देता है और ली डाओ अपने मन में बोलता है, मुझे माफ़ करना ली जिनसु, लेकिन मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता, इसमें मेरा ही भला है और तुम्हारा भी भला है
और मेरे पास और भी कोई चॉइस नहीं है कि मैं क्या ही करूं, इसलिए मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। तभी उधर से लू जिनसू कॉल को उठा लेता है और बोलता है, हाँ बोलो ली डाओ, क्या बात है। ये सुनते के साथ ली डाओ बोलता है, यस प्रेसिडेंट लू, मैंने आपको कॉल इसलिए किया है क्योंकि आपने जो मुझे कहा था करने के लिए वो मैंने कर दिया है। ये सुनते के साथ लू जिनसू हमारी लू डाओ को बोलता है, क्या हमारा प्लान सक्सेस रहा? लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतने ज़्यादा ही नर्वस क्यों हो? ये सुनने के साथ तो ली डाओ को भी गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है, मैं नर्वस क्यों ना हूँ, आपने मुझे प्रिंसेस को किडनैप करने बोला, प्रिंसेस को, जो कि बहुत ज़्यादा ही रिस्की था, लेकिन मैंने आपकी बात सुन के मैंने उसे किडनैप कर लिया। और अगर आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे बहुत सारे पैसे नहीं दिए तो सोच लीजिएगा। ये बोलते साथ ली डाओ अपने मन ही मन उसे गाली देने लगता है और बोलता है, ये साला लू जिनसू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन ये एक बेवकूफ़ है। ये सुनते के साथ तो लू जिनसू बोलता है, आखिर चिंगलियों का क्या हुआ, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? लेकिन अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, वहाँ पर इतना शांत माहौल क्यों है? और हाँ, तुम्हें पैसे की बिल्कुल भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो काम किया है उसके पैसे मैं तुम्हें दे दूँगा, बस मेरा काम तो हो जाए। ये सारी बातें लू डाओ सुनता है कि वहाँ पर कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, इतना साइलेंट माहौल क्यों है, तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। और तभी गोनयाक्सू उसे चाकू दिखाते हुए डराते हैं। ये देखते के साथ तो वो और भी डर जाता है। तभी ली डाओ घबराते हुए बोलता है, मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी ही पकड़ लिया, इसके कारण इतने लोगों को देखते के साथ तो वो बेहोशी हो गई, तो उसकी आवाज़ कहाँ से आएगी? लेकिन बात ये नहीं है, आपने मुझे बोला था कि बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मुझे जल्दी ही मुझे पैसे दीजिए, वरना कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मुझे जल्दी ही इस कंट्री को छोड़ना होगा, वरना किसी को अगर पता चला कि मैंने प्रिंसेस को किडनैप किया था तो वो तो मुझे जेल में डाल देंगे। ये सुनते के साथ तो लू जिनसू स्माइल करने लगता है और बोलता है ली डाओ को, ली डाओ तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, इसलिए मेरा इंतज़ार करो। इतना बोलते के साथ ही वो कॉल को कट कर देता है और ली जिनसू स्माइल करते हुए अपने मन में सोचता है, ली डाओ को तो सिर्फ पैसों की पड़ी है, और अगर उसे पैसे चाहिए इसका मतलब हमारा प्लान सक्सेस हो गया है। अब चिंगलियो जल्द ही तुम मेरी बनोगी, सिर्फ मेरी। तभी ली डाओ गोनयाक्सू को बोलते हैं, प्रेसिडेंट गोन, जैसा कि आपने कहा था, मैंने लू जिनसू को यहाँ पर बुला दिया है और वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन गोनयाक्सू उसकी बात को इग्नोर करते हैं और अपने गार्ड्स को बोलते हैं, जल्दी से जाओ और चिंगलियों के कपड़े को लेकर आओ और इससे पहना दो। मतलब ली डाओ को चिंगलियों के कपड़े पहनाने के लिए गोनयाक्सू बोल रहा होता है। ये सुनते के साथ तो वो सारे गार्ड कपड़े और एक विग भी उठा के ले आए होते हैं और ली डाओ की तरफ देखते के साथ स्माइल कर रहे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही शैतानी। और ये सब देखते के साथ तो ली डाओ की तो हालत ही ख़राब हो गई होती है। तभी वो गार्ड आगे बढ़ने लगते हैं ली डाओ को कपड़े पहनाने के लिए। तभी ली डाओ उन दोनों को देखते के साथ बोलता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, वहीं रुक जाओ, तुम लोग क्या चाहते हो मेरे साथ। लेकिन वो सुनते नहीं हैं और उस पर कूद जाते हैं और उसके कपड़े खोल के उसे चिंगलियों के कपड़े पहनाने लगते हैं और वो चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो। और यहाँ होता है हमारा एपिसोड ख़त्म। और वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है कि मैं सैटरडे और संडे को कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता हूँ, तो मैं उस समय वीडियो नहीं डाल सकता, तो सैटरडे संडे वीडियो नहीं आएगी। और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस मांगा में अब ज़्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं, 220 ही बस चैप्टर्स हैं और उससे मैंने अभी ये 180 कंप्लीट कर दिया है और जल्द ही ये मांगा ख़त्म हो जाएगी। और हाँ गाइस, आप लोगों को कमेंट करना चाहिए क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ और मैं व्यूज़ ज़्यादातर नहीं देखता, मैं ज़्यादातर कमेंट्स ही पढ़ता हूँ। आप लोगों के कमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और बना सकता हूँ, इसलिए कमेंट किया कीजिए। और मुझे कुछ नहीं कहना है। और यहीं पर हमारा एपिसोड तो वहाँ पर ख़त्म हो ही चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें।